हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अगले बार जब हम लोग पढ़े थे 9th क्लास का चैप्टर 1 का स्थिति में विस्तार, दो पॉइंट में समझ लिए थे। आज जो हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट है आपके पास, भारत की स्थिति, भारत की स्थल सीमा रेखा। क्या समझना है? भारत का स्थल सीमा रेखा मतलब कि भारत का जो स्थल सीमा रेखा है वो यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, स्थल सीमा रेखा, ठीक है ना। बाकी जो पड़ता है वो तटीय सीमा रेखा है। स्थल सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे किनारे, जो भारत का जो बगल में समुद्र है उसके किनारे किनारे जितना भी तट है और वो भारत के किनारे किनारे पड़ता है उसको बोलते हैं तटीय सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? तटीय सीमा रेखा। जहां से हम लोग पैदल, यहाँ से जो आता है आपका श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ से हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, नाव का, बोट का सहारा लेना पड़ेगा। इसको बोलेंगे कि हम लोग तटीय सीमा रेखा। क्या बोलेंगे? तटीय सीमा रेखा। बाकी हम जो अगल बगल का देश है, जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये सब देश में हम पैदल जा सकते हैं, खुद गाड़ी से जा सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या? स्तरीय सीमा रेखा। क्या बोलेंगे? स्तरीय सीमा रेखा। समझ में आ रहा है? यहाँ बात समझ में आ रही है ना? इसको बोलेंगे स्तरीय सीमा रेखा, ठीक है ना। अब अगला क्या है कि हम लोग इसको समझते हैं कैसे, वो देखिए। ये है आपका स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। क्या है? भारत का स्थल सीमा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है ना। और तटीय सीमा रेखा छोटा है। मतलब क्या? वो एक शब्द में बोला जाए तो यहाँ देखिए बोला गया है कि और ये रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है। मतलब कि भारत का जो स्थल सीमा रेखा है, जो इसका जो बॉर्डर है वो कितने देशों से गुजरता है? तो 7 देशों से। आप लोगों को पूछेगा कि भारत का स्तरीय सीमा रेखा कितने देशों से गुजरती है? क्या बोलोगे? 7 देश। कितने देश? तो 7 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक। तो आगे है, इसकी लंबाई कितना है बोलेगा? स्तरीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत देश का जो स्तरीय सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? ठीक है। तो आगे आप देखिए, इसके आगे क्या लिखा गया। यह है जो कि तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुना है। तटीय सीमा रेखा जो हम बताएं अभी, है ना, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र जो बॉर्डर है वो जो है ना, इससे 2 गुना ज्यादा है स्तरीय सीमा रेखा। इससे 2 गुना बड़ा कौन सा है? स्तरीय सीमा रेखा जो भारत का है ना। अब आगे है कि 2 गुना है, जो कि इसका लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, कुल लंबाई है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना समझ बात? तो अगला है, स्तरीय सीमा रेखा के पास जो जितना भी देश वगैरह आता है उसका नाम भी लिखे हैं। वो है मेरा क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। 7 देश जो कि हमारे भारत के आसपास में बॉर्डर से होकर के गुजरता है ना। वो है क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये 7 देश है जो कि हमारे स्थल सीमा से अटैच है, रेखा से अटैच है ना। ये 7 देश है। बोलेगा आप लोगों को कि स्तरीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो क्या बोलोगे? 15,200 किलोमीटर। क्या बोलोगे? 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों। आगे बोलेगा कि तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। बात पता आ रही है? समझ में आ रही है ना? एकदम समझ में आ रही होगी, बहुत ही क्लियर से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो याद रखने वाला बात है, ये पूछा भी जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश का कितना कौन सा स्थान है? तो क्या बोलोगे? 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान, है ना। जब हम लोग इसका विस्तार, स्थिति के और विस्तार के बारे में, स्थल का जो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्थिति पढ़ रहे हैं, स्थल का क्या पढ़ रहे हैं? स्थिति। अब इसके बारे में जब आता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का कितना स्थान है? 7वां स्थान, है ना। तो पहला कौन होगा भाई? तो पहला आपका होगा रूस। कौन सा होगा? रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है ना। और 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां में क्या है? भारत। क्या है? भारत, ठीक है ना। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि 7 बहुत बड़ा बड़ा देश है। और सबसे लास्ट वाला देश कौन सा आता है? तो हमारा भारत आता है। कौन सा आता है? भारत। लेकिन याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से ऐसा नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से कुछ चेंजिंग है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अब अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए, अक्षांशीय जो हमारा तो ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब, है ना। ग्लोब में जो इस तरह का रेखा होता है, इस तरह का, है ना, ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे करके होता है ना, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। और जो ऊपर से नीचे, मतलब क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर रहेगा गिरा हुआ, इस तरह से बड़ा बड़ा ग्लोब में आप लोग देखे होंगे, उसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा। अब इसका हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है उसका हम लोग को जानकारी लेना है ना। उसका जानकारी लेना है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, उसका विस्तार जो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानना है। देखिए, अक्षांशीय जो है ना, अक्षांशीय देशांतरीय का क्या मतलब है पहले वो समझिए
देशांतरीय दिशा को बताता है। अक्षांशीय जो है कि अक्षांशीय समय को बताता है, और ये दिशा को बताता है, समय को बताता है। तो हम डिटेल से समझाते जाएंगे, आप समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोलता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, जो कि 30 डिग्री है ना। इसका कारण है कि पृथ्वी पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। अक्षांशीय हम बताए ना अभी, ये अक्षांशीय जो है कि दूरी वो समान रहती है। देखिए ये समान रहती है ना। इसी के कारण यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो पड़ता है उसके बारे में जानना है ना। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्या बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, इधर बता कच्छ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो समय मानेगा, अगर यहाँ आपका 12 बज रहा है तो यहाँ आपका कितना बजेगा? 10 ही बजेगा, मतलब 2 घंटे का अंतराल है। फिर भी इसको मैनेज किया, कैसे किया है वो देखिए। अब देखिए क्या किया है कि ऐसा दोनों 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। 30 डिग्री देखिए, अब 30 डिग्री, यह 32 है ना, ये 32 डिग्री है। यहाँ पर भी होगा, हम क्या बताएं, ये अक्षांशीय और ये देशांतरीय। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसा दोनों देशांतरीय के कारण होता है, इसी कारण देशांतरीय लंबा वाला है ना, ये लंबा वाला है। ये जहाँ 30 डिग्री पड़ेगा वहीं पर, इसी के कारण क्या होता है कि दोनों में अंतर 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कितने घंटा का? 2 घंटा। हम यहाँ लिख भी दिए हैं, देखिए कि 360/24 है ना। हमारा जो काटती है रेखा वो कितने में काटता है? 27 डिग्री में, है ना। अब एक डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। अब इसको जैसे जैसे आप बढ़ोगे उसी हिसाब का समय भी बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा, है ना। तो ये जैसे जैसे बढ़ोगे, वर्ल्ड में अगर जान लोगे आप, अगर जहाँ आपका यूरोप में 6 बज रहा है तो हमारे यहाँ 12 बजेगा। कितना बजेगा? 12। और वो किसके कारण होता है? तो वो होता है देशांतरीय रेखा कारण। किसके कारण होता है? ये देशांतरीय रेखा कारण होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात, है ना। तो इसके कारण होता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और 15 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो 1 घंटा जाएगा। कितना घंटा आ जाएगा? 1 घंटा। तो वही यहाँ पे देशांतरीय रेखा कारण अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटा का, और कच्छ में 2 घंटा का अंतर है। कितना घंटा का? तो 2 घंटा का। यहाँ पे अगर यहाँ आप देशांतरीय रेखा को लोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो यहाँ पर आपका अगर हम मैप में आप विस्तार से जूम करके देखोगे तो समझ में आएगा कि 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है कि भारत का मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 8 मिनट है। यहाँ लिख दिए हैं 10 डिग्री, यही आपका 82 डिग्री 8 मिनट, है ना। इसी के कारण दोनों का समय जो है ना एग्जैक्ट, मतलब कि दोनों का समय कॉम्प्रोमाइज करके दोनों का समय एक कर दिया गया है। किसके कारण? तो 82 डिग्री 30 सेकंड के कारण, 30 मिनट के कारण, है ना। भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान और मौसम आदि पर पड़ता है। भारत में जो अक्षांशीय इसके कारण क्या होता है? इस समय में परिवर्तन होता है ना। बोले ना, आगे समझेंगे। इसके कारण समय में, तापमान में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। समय, तापमान में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। किसके कारण? तो अक्षांशीय रेखा कारण। पूछेगा अक्षांशीय रेखा का क्या मतलब है, उसका कारण वो क्या क्या कारण दे सकता है? तापमान और समय में और मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में ठंडी, गर्मी, बरसात आता है ना, वो भी होता है किसके कारण? तो अक्षांशीय रेखा कारण। किसके कारण? अक्षांशीय। देशांतरीय क्या समय बताता है, देशांतरीय क्या बताता है? समय और दिशा। और अक्षांशीय क्या करता है? वो मौसम और तापमान और समय को चेंजिंग करता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो बोल आगे देखिए, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवत रेखा के निकट होने के कारण जो है ना, यहाँ हमेशा गर्मी रहता है। क्या रहता है? गर्मी अधिक रहता है केरल में। और कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। केरल तमिलनाडु यहाँ ना, यहाँ पे ना, केरल और तमिलनाडु इधर यही क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे जो है कि विषुवत रेखा के अधिक निकट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे अधिक गर्मी रहता है। वहाँ पे देखिएगा, हमेशा मूवी वगैरह देखते होंगे आप लोग, तमिलनाडु वाला, तो लुंगिया वगैरह घूमता वहाँ, है ना। तो इसी कारण, ये कारण विषुवत रेखा वहाँ नजदीक होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि धूप डायरेक्टली पड़ता है, और वहाँ का आदमी देखिएगा काला काला टाइप का होता है ना। क्यों? धूप के कारण, गर्मी वाला होता है, उसी कारण। ठीक है, समझ गया बात, है ना। तो क्या होता है? हमेशा गर्मी यहाँ पे बना रहता है, अधिक रहता है ना। और जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा के दूर होने के कारण क्या होता है? क्या होगा? उल्टा होगा। यहाँ अधिक तापमान ठंडा रहता है। क्या होता है? ठंडा रहता है जम्मू कश्मीर में। इधर पड़ता है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है ना, तो यहाँ पे अधिक क्या होता है? ठंडा रहता है ना। अक्षांशीय रेखा के कारण ही दिन और रात होता है। इसके कारण अक्षांशीय रेखा के कारण ही दिन और रात होता है। ये अक्षांशीय रेखा है ना, पता है ना अभी कि समय, तापमान, है ना, समय, तापमान और मौसम को ये बदलता है। तो अक्षांशीय रेखा कारण क्या होता है? दिन और रात। बोलेगा दिन और रात किस रेखा कारण होता है? तो अक्षांशीय रेखा कारण। किसके कारण होता है? तो अक्षांशीय रेखा कारण। दिन और रात
किस रेखा का होता है? तो अक्षांश रेखा का। और समय कौन बताता है? तो देशांतरी रेखा। कौन बताता है? देशांतरी रेखा। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, फिर पॉइंट है भारत तथा विश्व। तो इसके पहले जो समझो, इसके बाद ये पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ कोई खास नहीं है ना। तो ये भारत स्थल तथा महासागरों से घिरा हुआ है। हमारा भारत जो है स्थल और महासागरों से पूर्ण तरीका से घिरा हुआ है ना। तथा ये विश्व के 7वें स्थान पर। बता दें, इसके पहले पॉइंट समझे थे, उसमें बता दें कि कौन कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन सा देश का कितना स्थान है। तो हमारा भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान हमारा भारत का है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है भारत के पड़ोसी देश। ये भी बताए थे कि इसके पहले कि हमारा भारत में जो है, भारत का जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं? 7 गो है। कितने हैं? 7 गो है। तो अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सब कुछ तो सारा कुछ हम क्लियर कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत बता इसको भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ये देखिए, दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बोलेगा कि हमारा भारत का दक्षिण एशिया में कैसा स्थान? तो महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा भारत किस एशिया में बसा हुआ? तो दक्षिण एशिया में, है ना। 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तथा भारत सार्क, जो कि साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है ना। हमारा जो भारत है वो किसका सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है ना, सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से होकर गुजरती है, मतलब 7 देशों को छूती है। कितने देशों को? तो 7 देशों। इसके पहले हम समझ लिए थे कि हमारा भारत जो है कितने देशों को छू के निकलती है, जो सीमा कितना देशों को छूता है? तो 7 देशों को। कितना देशों को? तो 7 देशों को, है ना, छूती है। उसके बाद महासागर को अगर जो जोड़ दिया जाए, अगर जो महासागर को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर के द्वीप पड़ोसी देश है ना। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। कितना? मात्र में 24 किलोमीटर। मतलब ये श्रीलंका है ना हमारा, ये श्रीलंका है ना। यहाँ का दूरी है, यहाँ धनुषकोटी बीच में है, यहाँ पड़ता है धनुषकोटी, है ना। यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ बीच में धनुषकोटी, ये बीच में। हाँ, इसका दूरी कितना है? मात्र में 24 किलोमीटर। कितना है? 24 किलोमीटर। यहाँ लिखा गया है ना कि यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़िए कि अगर जोड़ दिया जाए तो भारत जो है कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि यह है, भारत की मुख्य भूमि यहाँ से मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी जो है, धनुषकोटी से लेकर के श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है श्रीलंका का? मात्र 24 किलोमीटर दूर है वहाँ पहुँचने में, है ना। आगे है कि इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका को एडम्स ब्रिज कहा जाता है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है ना, वो वाला ब्रिज नहीं है जो राम भगवान बनाए थे रावण को मारने के लिए, ठीक है ना। इस ब्रिज को क्या कहा जाता है? तो इस ब्रिज को कहा जाता है, क्या नाम देंगे इस ब्रिज को? क्या नाम दिया गया है? तो इस ब्रिज का नाम है, कहाँ गया? हाँ, इस ब्रिज को कहा जाता है एडम्स ब्रिज। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज। बोलेगा कि भारत तथा श्रीलंका के बीच के जो ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम क्या है? तो एडम्स ब्रिज। क्या नाम है? एडम्स ब्रिज। क्या रहेगा ना, है ना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। बहुत टाइप क्वेश्चन है, 10th में पूछा जाता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, लिखा गया है वो है कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन का जो है ना सीमाएं मिलती है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे भारत का, अफगानिस्तान का और चीन का, ये तीनों का पॉइंट, मतलब कि एक ना 3 बट्टी नहीं बोलता है हम लोग का गाँव में, 3 बट्टी आप ना जी भूल पाप पकड़ दो, उसी तरह का 3 बट्टी होता है। वो कहाँ पे है? तो हम बताते हैं कहाँ पे। भारत, अफगानिस्तान, चीन का जो सीमा मिलता है वो हमारा इस जगह है। अफगानिस्तान जैसे क्या हो जाएगा? भारत बटा अफगानिस्तान और चीन, और ये तो आपका चीन हो गया। ये अफगानिस्तान, ये हो गया भारत, और ये चीन। ये अफगानिस्तान, भारत और चीन, ये मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पे मिलेगा, याद रखना है, ये ऊपर साइड में मिलता है, ठीक है ना। आगे है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो यहाँ है, यहाँ पे ना। अब इसका उत्तर पूर्व में, उत्तर ऊपर हो गया और पूर्व, यहाँ पे क्या? तिब्बत का पठार। कहाँ? यहाँ पे तिब्बत का पठार, इसीलिए तिब्बत का पठार, ठीक है ना। आगे जो अब चीन के अंतर्गत, अब चीन क्या, उसको हड़प लिया, है ना। कैसे भाई झगड़ा करके या दुश्मनी आपसे किसी का हुआ तो आपका जमीन हड़प लेता है, उसी तरह ये देश लेवल पे भी चलता है। और चीन जो है तिब्बत का क्षेत्र अब हड़प लिया है और वो किस में चला गया है? चाइना में। पहले किस में था? तो भारत में था। पहले किस में था? तो भारत में था। अब किस चला गया? तो चीन में चला गया, ठीक है ना। अब चीन में चला गया। कौन सा? तिब्बत का जो क्षेत्र था, पूर्व तिब्बत का पठार, जो किसमें चला गया? अब चाइना में चला गया, है ना, जो अब चीन के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए, यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। कहाँ पे? तो जिसमें तिब्बत का पठार में क्या स्थित है? तो मानसरोवर और पर्वत, हिमालय पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? तो तिब्बत का पठार में। कहाँ पे? तिब्बत का पठार में। भारत एवं चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा उस रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। पूछा जाएगा भारत और चीन के बीच जो रेखा है उस रेखा को क्या नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा। किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका, इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां है ना, ये म्यांमार को भारत से अलग करता है। क्या करता है? म्यांमार और भारत को अलग करता है। यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियां है ना, यहाँ पे है ना। अगला है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य जो है कि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, है ना। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है, जो पाकिस्तान स्थित है। और भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। आशा है कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा 9th का। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे तो हम डाले थे, है ना। आशा है कि हमको कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा, कि क्या दिक्कत आई, वो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्या करना है, तो कमेंट करके जरूर पूछना है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ के जो हम 8 से शुरू किए थे, हम 8 से वो आ गया आपका कितना, तो 59 पे आ गया। कितना पे आ गया? 59 पे। और हम आप लाइव आ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे संडे ऑब्जेक्टिव लेने का इसका, और लाइव में आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही, और नेक्स्ट में हम इसका लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।